हेलो ऑफिसर्स एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो बर्थ प्लानिंग फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म प्रेग्नेंट मदर को दिया जाता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड इस फॉर्म के जरिए हम प्रेग्नेंट माँ या फिर उनकी पूरी फैमिली को प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले जितने भी सारे सिचुएशंस हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ कि एक माइक्रो बर्थ फॉर्म में क्या क्या होता है एंड हम उसे कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। तो माइक्रो बर्थ प्लान का जो फॉर्मेट है वो एक पेज का फॉर्मेट है हमारे यहाँ पे एंड उसको मैंने इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट कर लिया है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन का पार्ट, इसके बाद एक छोटा सा टेबल आता है, इसके बाद और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो स्पेसिफिकली इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगे या फिर प्रेजेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके सब चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबसे रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले ये आप लोग को पूछेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन का नाम, एज एंड मोबाइल नंबर क्या है। सेकेंड लाइन पे आते ही आपको हस्बैंड का नाम एंड मोबाइल नंबर देना है। थर्ड पे ये लोग पूछ रहे हैं कि फैमिली इनकम कितनी है। देन इसके बाद आपको एलएमपी एंड ईडीडी मांग रहे हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, ब्रैकेट में दिया गया है डिड द मदर अंडरगो अबॉर्शन इन पास्ट या फिर एमटीपी इन पास्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है बीपीएससी का नाम यानी ब्लॉक पीएससी का नाम, इसके बाद सब सेंटर या फिर एडब्ल्यूसी का नाम, इसके बाद एएनएम का नाम, मोबाइल नंबर, इसके बाद आशा का नाम, मोबाइल नंबर। ये है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा जो है टेबल क्या बोल रहा है। अभी आपके सामने एक टेबल का फॉर्मेट आएगा, उस टेबल को आप ध्यान से देखें। ये जो टेबल बेसिकली है ये पास्ट प्रेगनेंसी के इंफॉर्मेशन मांग रही है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है ऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उनका जो लास्ट जो अगर कोई बच्चा हुआ है उनका तो आप फर्स्ट पे डाल दोगे। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुका है, उनका डिलीवरी भी हो चुका है, बच्चा नो मैटर इफ ही इज अलाइव और डेड, आपको ये फिलअप करना है। तो थर्ड बॉक्स तक दिया गया है पास्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालने के लिए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है डिलीवरी डेट यानी कि किस दिन उनके प्रीवियस जो बच्चे हैं उनका डिलीवरी डेट क्या है। इसके बाद वो कहाँ पे डिलीवर हुए हैं एंड मोड ऑफ डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन, कोई भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। इसके बाद है आउटकम ऑफ द डिलीवरी यानी कि क्या बच्चा मतलब डिलीवरी का रिजल्ट क्या था, लाइव बर्थ था, स्टिल बेबी था, इंट्रायूट्राइन डेथ था या फिर कुछ भी हो, आपको जो आउटकम है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है एज यानी कि बच्चे का करंट एज मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। एंड लास्ट वाला कॉलम जो है उसमें क्या कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग दिस डिलीवरीज, पास्ट डिलीवरीज, वो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई है। ठीक है, तो वो है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। तो दिस वाज द टेबल दैट वी हैव टू आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पास्ट जो भी प्रेगनेंसीज है उनके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। ओके, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल दो एंड देन वी विल मूव टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वी आर सपोज्ड टू आस्क रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी। सबसे पहले 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क। अगर कोई भी हाई रिस्क सिम्टम्स है या फिर एनीमिया हो गया या तो हाइपरटेंशन हो गया, कोई भी डायबिटीज मेलाइटस हो गया, कोई भी अगर हाई रिस्क है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नील या फिर नो लिख सकते हैं। इसके बाद है नियरेस्ट 24/7 अवेलेबल पीएचसी का नाम। ठीक है, तो नियरेस्ट जो पीएचसी है उनका नाम आप लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे उनका डिस्टेंस क्या है, मतलब जिनका प्रेगनेंसी है या फिर जिनका डिलीवरी हो रहा है, जो प्रेग्नेंट मदर है उनके घर से पीएचसी तक का डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगता है वहां तक जाने में एंड कितना खर्चा लगता है वहां तक जाने में, वो आप लिखेंगे। इसके बाद है सब सेंटर, कोई भी ऐसा सब सेंटर का नाम जिसमें ट्रेन्ड नर्स या फिर सीएचओ या फिर डॉक्टर है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे सब सेंटर का नाम साधारण तरीके से तो हम अपने सब सेंटर का नाम ही लिखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे नियरेस्ट हेल्थ सेंटर यानी CHC टू डील विद द कॉम्प्लिकेशन। नियरेस्ट जो CHC है वो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली आप उसका भी डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सपेंस लिखेंगे। जब आप डिस्टेंस लिख रहे हैं आप कंसिडर करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन का घर एंड CHC का डिस्टेंस, ठीक है, तो वो आप डालने वाले हो। इसके बाद कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा लगता है, ठीक है, तो दिस इज द 12th क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्टेंस। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक का जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो आपको लिखना है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस या फिर 108। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन अपनी गाड़ी लेके जा रहा है या फिर उन्होंने बुक किया है गाड़ी तो उसका एक्सपेंस कितना है, या फिर ऑब्लिक में आपने 108 को ऑप्शन में रखा है तो आप 108 लिख दो, तब आपको एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फैमिली ने 108 को प्रेफर नहीं किया है और उन्होंने पहले से ही कोई गाड़ी बुक करके रखी है तो आप बुक व्हीकल के ऊपर नाम लिख देंगे कि क्या व्हीकल आपने बुक किया है, जो 15th क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि जिसकी गाड़ी आपने बुक की है उनके ओनर का नाम क्या है या फिर जो ड्राइवर है उनका नाम क्या है। ओके, तो ये हमारा 15th क्वेश्चन है। इसके बाद है ट्रीटमेंट एक्सपेंस, हाउ विल इट बी मैनेज। जो ट्रीटमेंट का यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो खर्चे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे और कौन मैनेज करेगा। अगर फैमिली सक्षम है तो हम लिखेंगे सेल्फ पे या फिर सेल्फ मैनेज, ऐसा करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फैमिली कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश में लिखना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद 17th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन द मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड। यानी घर पे अगर पहले से छोटे बच्चे हैं तो मम्मी के हॉस्पिटलाइजेशन के समय उनका ध्यान कौन रखेगा। आप दादी लिख सकते हो, मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर ऑफ द चाइल्ड, ग्रैंडफादर ऑफ द चाइल्ड या फिर आंट ऑफ द चाइल्ड, हस्बैंड सिस्टर, तो आप ऐसे करके ये फिलअप कर सकते हो। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। Who will take the pregnant woman to health facility? इस केस में हम लिखते हैं आशा एंड हस्बैंड या फिर आशा एंड फैमिली मेंबर्स। तो आप जो सूटेबल लगे आपको वो आप लिख दो, आशा जो है वो जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है वेयर विल दे स्टे, यानी जो लोग उन्हें लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल वो कहाँ रहेंगे। तो हम हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ही लिखते हैं क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में ही रहने वाले हैं, जो स्पेस मिलता है उनको उसके हिसाब से, ठीक है। आप लोग आपके हिसाब से जो आपके वहां पे चलता है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है हाउ विल दे मैनेज देयर एक्सपेंस। ये हम उन्हें समझा के देते हैं कि ये जो खर्चा है ये उन्हें अपने आप से पे करना होता है, तो ये आप उनको समझा के दे देंगे व्हाइल यू फिल अप द फॉर्म, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हैव क्लोथ्स बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूबॉर्न, यानी कि जो नया बच्चा, जो नवजात शिशु जन्म होने वाला है उसके लिए क्या कपड़ों का इंतजाम किया गया है। ये हम स्पेसिफिकली, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम 3rd सेमेस्टर के टाइम पे हम पूछते हैं, जो फैमिली है उनसे हम ये पूछते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आस्क ड्यूरिंग फिलिंग अप द माइक्रो बर्थ प्लानिंग फॉर्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको 4 सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, आशा, ANM, आशा सुपरवाइजर एंड प्रेग्नेंट वुमेन के सिग्नेचर। इसके साथ ही ये जो माइक्रोबर्थ प्लानिंग का फॉर्म है वो फिलअप हो जाता है। देते हैं ये जो कॉपी है माइक्रोबर्थ प्लानिंग फॉर्म की, हमारे यहाँ पे 3 कॉपी इनका रखा जाता है। एक कॉपी जो है वो प्रेग्नेंट माँ के पास रहता है, एक कॉपी आशा के पास रहता है एंड एक कॉपी सब सेंटर में रहता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फिल अप द माइक्रो बर्थ प्लानिंग फॉर्म। उम्मीद है आपको इससे जो रिलेटेड कंफ्यूजन थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका माइक्रो बर्थ प्लानिंग का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, आपको मुझे वो सेंड कर देना है तो मैं शायद वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर वो लोकल लैंग्वेज में है तो आपको किसी ना किसी की मदद से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे एक कॉपी भेज देना है ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। इस वीडियो में आपके सारे सॉल्यूशंस हुए कि नहीं, सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिले कि नहीं, आप प्लीज मुझे लिखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड डू लेट मी नो कि व्हाट मोर वीडियो शुड आई पोस्ट रिगार्डिंग फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स एंड दैट विल आल्सो बी रियली हेल्पफुल। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।